तो एवरीवन, आज हम करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर या फिर लिटरेचर रिव्यू। इसे हिंदी में साहित्य समीक्षा कहा जाता है। लिटरेचर रिव्यू को हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डेफिनेशन, टाइप, इसकी फीचर्स, ये यहाँ पर हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि आखिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर या साहित्य समीक्षा होता क्या है। तो द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज ए समरी ऑफ ऑल द रिव्यूज फ्रॉम वेरियस रिसर्च लिटरेचर रिलेटेड टू द करंट स्टडी कैरिड आउट बाय ए रिसर्चर। इट मीन्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होती है? एक समरी होती है जो कि हमने रिसर्चर को जो सर्च करना होता है, जिस पर वो करंट में स्टडी करेगा, उससे रिलेटेड वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उन सभी को मिलाकर क्या तैयार करता है, उसे हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यानी कि जैसे कि हमने ये वीडियो तैयार की है तो इसके लिए हमने डाटा क्या है, कहीं कहीं से जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है उस सभी को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो वही मतलब होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो हो चुका है, ठीक है, उन सभी का हम क्या करते हैं, जर्नल से फिर न्यूज़पेपर से, जहाँ से भी हमें डाटा मिलता है वहाँ से उसे इकट्ठा करते हैं। उसी को हम क्या करते हैं, उस प्रेजेंट करने को रिव्यू ऑफ लिटरेचर। It helps to discover what is already known about the research problem and what more has to be done। कि अब तक रिसर्च में क्या हो चुका है, मतलब जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है और उसमें क्या और ऐड होना चाहिए। According to Abdel and Levin, the material gathered in literature review should be included as a part of the research data। ये किसका पार्ट होता है? हमारे रिसर्च डाटा का पार्ट होता है। Since it influences the problem and research design, it can be used to compare the results and finding for the current study। जो हमारी करंट की स्टडी है उसमें फाइंडिंग करने में और जो रिजल्ट आया है उसको कंपेयर करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, यानी कि साहित्य की समीक्षा। रिव्यू यानी कि किसी चीज़ को जो पहले है उसको रिव्यू करना, दोबारा क्या करना, देखना और उसे फिर क्या करना, प्रेजेंट करना, उसे लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है। अब इसकी अलग अलग जो डेफिनेशन दी गई हैं उनको देखते हैं। ए लिटरेचर रिव्यू इज़ एन असेसमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ रिसर्च द एड्रेस ए रिसर्च क्वेश्चंस। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? बॉडी ऑफ रिसर्च द एड्रेस से रिसर्च क्वेश्चन। जो रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी की एक बॉडी पार्ट, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जो हमारा लिटरेचर रिव्यू है उसे फाउंडेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम थीसिस लिखेंगे वो लिटरेचर रिव्यू उसके लिए एक किस चीज़ का काम करता है, समरी का काम करता है, एक सारांश का काम करता है, ठीक है। एन ऑर्गेनाइज्ड रिटन प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन ए टॉपिक बाय द स्कॉलर, एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय एक्रीडिटेड स्कॉलर एंड रिसर्चर। यानी कि जो स्कॉलर और रिसर्चर जिसको पब्लिश्ड जो हो चुका है उसमें से कुछ इकट्ठा करके क्या करना, शो प्रेजेंट करना। तो अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि एक अच्छे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले है, एक गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव। एक जो अच्छा रिव्यू होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर सॉरी, वो कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड अप टू डेट रेफरेंस। जो रेफरेंस है वो कैसे होने चाहिए, अप टू डेट रेफरेंस होने चाहिए। ये नहीं कि भाई ये रेफरेंस जो जिसका देख के आपने किया है उसका रेफरेंस, जी नहीं, उसने जिसका रेफरेंस दिया है वही रेफरेंस होना चाहिए जो एक्चुअल में उस रेफरेंस के
एक्चुअल में जो सोर्स है उसी को आप क्या देंगे, रेफरेंस का नाम देंगे। इट शुड बी सिस्टमेटिक। ये क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो हम प्रेजेंट करते हैं सिस्टमेटिक फॉर्म में होता है। ये नहीं कि आपने कहीं से भी कुछ भी डाटा लिया और कहीं पर कुछ भी लिख दिया। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल कैसे है, क्योंकि जो पहले है उसके ऊपर क्या हो चुकी है, कुछ रिसर्च हो चुकी है, उसी को आप दोबारा क्या कर रहे हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के रूप में उसको प्रेजेंट कर रहे हो। इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस। ये क्या है, बायसनेस से फ्री होना चाहिए, इसमें किसी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेल रिटन। ये क्या है, अच्छी तरह से लिखा हुआ, क्लियरली होना चाहिए। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो हमने अलग अलग पार्ट्स इकट्ठे किए उन सभी की फॉर्म इसमें एक ही जगह पर क्या करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट शुड बी क्लियरली सर्च्ड एंड सिलेक्टेड। ये क्या है, क्लियरली जो हमने सर्च किया है और उसमें से जो जो पोर्शन हमारे काम आएगा, जिसको सिलेक्ट किया है, वो क्लियर होना चाहिए। एक्यूरेट रेफरेंस शुड बी गिवन इन द रिव्यू। जो एक्यूरेट रेफरेंस है वो रिव्यू के अंदर दिए जाने चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आप ने कहीं से कुछ लिया है और उसका रेफरेंस न देकर वहाँ पर आप अपना रेफरेंस तो अपना नाम, उनका नाम वहाँ से हटा दो। यानी कि जो जिस तारीफ़ के काबिल हैं, जिनको जो मिलना चाहिए, अगर उन्हें वो नहीं मिलेगा तो आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो गुड क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। तो जो रेफरेंस है वो एक्यूरेट दिया जाना चाहिए। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले रिसर्चर का बैकग्राउंड। जो रिसर्चर का बैकग्राउंड है वो भी बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर कहीं से भी वो डाटा इकट्ठा करता है तो उसका जो बैकग्राउंड है वो उस पर उसका इफेक्ट डालता है। एन एक्सपीरियंस रिसर्चर फाइंड इट ईजी टू प्रिपेयर ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर देन ए बिगनर। कि जो स्टार्टिंग में जैसे जो प्री पीएचडी कर रहे हैं या फिर जिनको सबसे फर्स्ट टाइम जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में जो एक्सपीरियंस रिसर्चर हैं वो उसको क्या कर पाएंगे, जल्दी से प्रिपेयर कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। इट इज़ ईजी टू कलेक्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर फॉर सिंपल एंड ईजी रिसर्च प्रोजेक्ट देन कॉम्प्लेक्स वन। सिंपल और इजी सा रिसर्च प्रोजेक्ट भी किसी के लिए क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जिसको जिस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी, अगर वो उस चीज़ पर रिसर्च करना चाह रहा है तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी तो होती ही है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट फैसिलिटी, ऑनलाइन ऑफलाइन जर्नल सब्सक्रिप्शन मेक इट ईजी टू प्रिपेयर ए गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगर इन रिसोर्स की जिसको जल्दी अवेलेबिलिटी है, यानी कि देखो किसी के पास तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है तो उसको क्या है, वो एक गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या कर पाएगा, प्रिपेयर कर पाएगा। लेकिन जिसके पास इसका रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी कम है तो उसे थोड़ी सी क्या आएगी, परेशानी आएगी। Study time frame. To conduct a relevant review of literature, sufficient time is needed. इसके लिए क्या चाहिए, एक relevant review के लिए sufficient time चाहिए। यह नहीं कि आपने जल्दबाजी में कहीं से भी डाटा इकट्ठा किया और अपने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसमें प्रेजेंट कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। पहले आप रिलीवेंट रिव्यू उस डाटा को इकट्ठा करोगे, फिर उसमें से जो वैल्यूएबल है उसको अलग करके आप क्या करोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रेजेंट करोगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम। इफ देयर आर मैनी रिसर्च scholar involved in the research, then a good review of literature can be gathered. उसके बाद है देखो फीचर्स हो गई, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई और उसकी डेफिनेशन कर ली। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पर्पस क्या है, किस लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर तैयार किया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता होगी तभी उसको तैयार करने में हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि आखिर ये किया ही क्यों जाता है, हम डायरेक्ट थीसिस क्यों नहीं लिख सकते। तो इसका जो पर्पस है वो क्या है, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट ए रिसर्च प्रॉब्लम। ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को जानने में हेल्प करता है कि एक्चुअल में आप जो रिसर्च प्रॉब्लम जो
जिसके ऊपर आपने रिसर्च करना चाहते हो आखिर वो है क्या। इट हेल्प टू बिल्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, ये आपकी उस फील्ड में जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हो, जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हो, उसमें आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या करता है, बिल्ड करता है। मैंने पब्लिश्ड रिसर्च स्टडीज़ कंटेन रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च फॉर विच वी कैन गेट आइडिया फॉर ए न्यू रिसर्च स्टडी। इसमें बहुत सारे जो पब्लिशर हैं वो पब्लिश करते रहते हैं, उससे क्या होता है कि हमें जो फ्यूचर में जो रिसर्च का उसका एक न्यू आइडिया, स्टडी का एक न्यू आइडिया क्या है, हम गेट करते हैं। उसके बाद इट मेक्स रिसर्चर नोन what research has already been done in a particular area so as to avoid duplication। अगर हमें ये पता चल जाता है कि जिस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं ऑलरेडी उस पर रिसर्च हो चुकी है, तो अगर हम उसमें कुछ न्यू पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो उसे रिसर्च करेंगे। लेकिन अगर यूं की यूं ही हम उसको प्रेजेंट करें तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अगर हमें पहले उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो डुप्लीकेशन क्या होती है, अवॉइड होती है, और जो हमारा टाइम है जो वेस्ट होगा वो होने से बच जाता है। उसके बाद है इट इज़ नेसेसरी टू नैरो द प्रॉब्लम टू बी स्टडीज़। ये क्या है, ज़रूरी है आपकी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। आइडेंटिफाई क्वेश्चन ए बॉडी ऑफ रिसर्च डज नॉट आंसर्स। आपके जो क्वेश्चंस है रिसर्च के, उनके जिनके आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद है इट हेल्प्स रिसर्चर टू गेट acquaint with the relevant theory, strategy, tool and instrument for conducting the research। रिसर्चर की जो रिलेवेंट थ्योरी हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं या जो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट हैं, वो क्या करते हैं, रिसर्च को मतलब रिसर्चर की क्या करते हैं, उन सभी को कंडक्ट करने में, डाटा को कंडक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वे ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च स्टडी। जो हमारा डाटा है उसको इकट्ठा करने के बहुत सारे डिफरेंट वे होते हैं, उनको समझने में भी क्या रहती है, हमें आसानी रहती है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई कंपैरेटिव डाटा सो हेल्प इन इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन ऑफ प्रीवियस स्टडी। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, कंपैरेटिव डाटा को कंपैरिजन करने में और उसको इंटरप्रेट करने में क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है। उसके बाद है टाइप ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है ट्रेडिशनल और नैरेटिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दिस टाइप क्रिटिक्यू एंड समराइज लिटरेचर टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट ए टॉपिक। इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्रिटिसाइज करते हैं और जो जिस चीज़ उसको समराइज करके कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसे क्या कहते हैं हम, ट्रेडिशनल और नैरेटिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसके बाद है सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दिस मेथड यूज मोर वेल डिफाइंड अप्रोच मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग ए complete list of all published and unpublished studies related to particular topic। यानी कि जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हो उस पर कंप्लीट लिस्ट तैयार की जाती है जो कि पब्लिश्ड हो चुका है और जो अनपब्लिश्ड है पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद है मेटा एनालिसिस। दिस टाइप ऑफ रिव्यू टेक्स लार्ज क्वांटिटेटिव फाइंडिंग एंड कंडक्ट्स ए स्टैटिकल एनालिसिस टू इंटीग्रेट दोज फाइंडिंग इन्हांस अंडरस्टैंडिंग। इसमें स्टैटिकल एनालिसिस किया जाता है और उस सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, इंटीग्रेटेड किया जाता है। मेटा सिंथेसिस में क्या होता है, दिस इज नॉन स्टैटिकल मेथड। ये कौन सा मेथड है, जो हमारा मेटा एनालिसिस था वो कौन सा था, स्टैटिकल था। ये कौन सा है, नॉन स्टैटिकल मेथड यूज टू इंटीग्रेट एंड इवेलुएट एंड interpret the finding of multiple similar quantitative studies so identify the common element। ये हमारा कौन सा टाइप हो गया, मेटा सिंथेसिस।
उसके बाद करते हैं सोर्सेज ऑफ लिटरेचर ऑफ रिव्यू, कि लिटरेचर रिव्यू के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ से हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है, वो सोर्स, ए प्राइमरी सोर्स इज ए लिटरेचर रिसोर्स ऑफ ए स्टडी रिटन बाय ओरिजिनल रिसर्चर, जहाँ जो कि रिसर्चर क्या है, ओरिजिनल, जहाँ से मतलब पर्सन के पास जाकर वो क्या करता है, उसको खुद अपने आप इकट्ठा करता है। इट इज़ रिसर्च पब्लिकेशन रिटन बाय द पर्सन पीपल वो कंडक्ट द रिसर्च, जो रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है वही पीपल क्या करता है, वही पर्सन्स जाकर वही रिसर्च स्कॉलर जाकर उसको क्या करता है, लिखता है, पब्लिश करवाता है। एग्जाम्पल रिसर्च आर्टिकल, अनपब्लिश्ड थीसिस, डिजर्टेशन, पर्सनल डायरी, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स एटसेट्रा। ये क्या है, जो जिस टॉपिक पर रिसर्च करता है वो उसके द्वारा ही क्या की जाती है, उस पर स्टडी और उसी के द्वारा उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं, जो कि तैयार मिलते हैं, यानी कि जिनको सिर्फ हम अपने अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दीज आर सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर और रिटन समवन अदर देन द ओरिजिनल ऑथर, जो किसी और के द्वारा पहले से इकट्ठा किया जा चुका है, उसको हम अपनी यूज़ के लिए क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एग्जाम्पल न्यूज़पेपर से ले लिया डाटा, बुक चैप्टर से ले लिया, बुक से ले लिया, टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन, विकिपीडिया, जर्नल, इनसे क्या ले लिया डाटा। अगर हम कलेक्ट करते हैं तो वो कौन से होते हैं, हमारे सेकेंडरी सोर्स। उसके बाद टर्शियरी सोर्स, these are excellent source that can provide journal background information to help narrow or broaden the focus of a topic। ये क्या है, तीसरी टाइप्स के हमारे रिसोर्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं किस पर, टॉपिक के उसके ऊपर फोकस करने। उसके बाद है रिसोर्स ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू। रिसोर्स कौन कौन से हैं लिटरेचर रिव्यू के, तो मैगज़ीन और न्यूज़पेपर से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस भी हमारी हेल्प कर सकता है, बुक्स से भी हम ले सकते हैं, जर्नल से भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर से, थीसिस से, इंक्लोपीडिया एंड डिक्शनरी से, रिसर्च रिपोर्ट से। ये सारे ही हमारे क्या है, रिसोर्सेज हैं किसके, लिटरेचर रिव्यू के। इनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जिस टॉपिक पर हमें क्या करना है, रिसर्च करनी है, उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद है स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो सबसे पहले चूज द टॉपिक, हमें टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर हमें रिसर्च करनी है। उसके बाद आइडेंटिफाई डाटाबेस एंड रिसोर्सेज, उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमें डाटा किस रिसोर्स से लेना है। उसके बाद उस डाटा को सर्च किया जाता है और उसको रिफाइन किया जाता है। उसके बाद उन सभी को इकट्ठा करने के बाद कि कौन सा, उसमें से हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा डाटा हमारे लिए वैल्यूएबल है, कौन सा वैल्यूएबल नहीं है, उसको हम रीड एंड एनालिसिस करते हैं, पढ़ते और उसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर हम क्या लिखते हैं, राइट द रिव्यू। तो ये क्या है, लिटरेचर ऑफ रिव्यू के स्टेप हैं कि कौन कौन से स्टेप हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सा था, चूज योर टॉपिक, उसके बाद आइडेंटिफाई डाटाबेस एंड रिसोर्स, उसके बाद सर्च एंड उसको रिफाइन किया जाता है, और फिर रीड एंड एनालिसिस, और लास्ट में क्या करते हैं, हम अपना राइट द लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद स्टेजेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू की कौन कौन सी स्टेजेस होती है। सबसे पहले अनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, इसमें क्या करते हैं हम, कई जगह से, आर्टिकल से, बुक से, क्या करते हैं हम, रिसर्च जर्नल से, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वगैरह का भी हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से हम विकिपीडिया से हम डाटा को इकट्ठा करते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए एक्यूरेट होता है, जो हमारे जिस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए वैल्यूएबल है, उसको हम अपने पास रख लेते हैं।
अब उस डाटा को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, ये हमारी कौन सी सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इसको हम क्या कर लेते हैं, अपने जो हमने डाटा कोलेक्ट किया है उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं। किसमें, जोनोलॉजिकल मैनर में उसको अरेंज्ड कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड स्टेप है ये हमारा लिटरेचर रिव्यू का। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, मोर रीडिंग। इसमें क्या किया जाता है, उस पर और ज़्यादा रीडिंग की जाती है। देखा जाता है कि कौन सा रिलीवेंट है, कौन सा कम रिलीवेंट है, उसको निकाल दिया जाता है। जो ज़्यादा रिलीवेंट है या फिर किसी चीज़ की हमें ये लगता है कि इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए, उसे क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ये हमारा थर्ड स्टेज था, मोर रीडिंग। फर्स्ट कौन सा था, बिब्लियोग्राफी। सेकंड था हमारा थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड है हमारा मोर रीडिंग। उसके बाद हमारा जो फोर्थ, राइट इंडिविजुअल सेक्शन। उसके बाद लिखा जाता है हर एक सेक्शन, उसका सेक्शन बनाकर हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो हमने कलेक्ट की है उसे लिखते हैं। यहाँ पर रिसर्चर क्या कर देता है, रिसर्चर स्टार्ट राइटिंग द लिटरेचर अंडर ईच थीमेटिक सेक्शन बाय यूजिंग प्रीवियस कोलेक्टिंग ड्राफ्ट ऑफ एनोटेशंस। हेयर दीज they organize the related article under each theme by ensuring that every article is related to each other. Furthermore, related article may be grouped together by ensure coherence between segment of the literature abstract. For each thematic session, draft annotation are used to write a section which discuss the article relevant to that theme. तो जो सा रिलीवेंट होता है उसके कौन सा यहाँ पर डिस्कस करना है, किसको लिखना है, यहाँ पर रिसर्चर क्या स्टार्ट कर देता है, अपना लिटरेचर लिखना स्टार्ट कर। के बाद स्टेज फिफ्थ स्टार्ट होती है, इंटीग्रेट section. In this section, researcher have a list of the thematic sessions and they tie them together with an introduction, conclusion and some addition and revision in the session to show how they relate to each other and to the overall theme. इसमें क्या करता है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और जो एडिशन या फिर जो रिवीजन करनी है वो हम इंटीग्रेटेड सेशन में करते हैं। तो ये हमारी कितनी स्टेज हो गई, 5 स्टेज किसकी, लिटरेचर ऑफ रिव्यू की। उसके बाद कंटेंट ऑफ द रिव्यू में मतलब कंटेंट क्या क्या होते हैं, एक उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, एक उसकी बॉडी होती है जो बीच में उसके सारांश की फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद लास्ट में हम क्या ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि लिटरेचर रिव्यू इज़ एन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस एफर्ट एंड अचीवमेंट ऑफ रिसर्चर्स ऑन ए फिनोमिना. It helps to compare with other previous study and a good review of literature is the foundation for a good research. कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो क्या होता है, एक प्रीवियस एफर्ट होता है, रिसर्च करने से पहले का जो एफर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। जो एक अच्छा रिव्यू है वो किस चीज़ की है, एक अच्छी रिसर्च के लिए किस चीज़ का काम करता है, उसके फाउंडेशन का काम करता है। और इट हेल्प टू कंपेयर विद अदर प्रीवियस स्टडी, इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जो कि पहले स्टडी हो चुकी है एक्चुअल में, यूं कि यूं हमारा जो रिसर्च डुप्लीकेशन से हमारी रिसर्च बच सके। तो आई होप आपको लिटरेचर ऑफ रिव्यू के बारे में ऑल ओवर सभी पता चल गए होंगे कि इसके कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन सा कितना इसका कंटेंट होता है। So thank you for watching this video and please share and subscribe my channels. Thank you.